एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। हेलो दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। आज हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, उसके आगे 8.4 जो प्रश्नावली है उसको हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, एकदम झकास होंगे। तो आइए सर्वसमीका त्रिकोणमिति के सर्वसमीका की बात करते हैं। सर्वसमीका का मतलब फार्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस उत्पत्ति को हम स्वयं अपने आप करेंगे। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? उत्पत्ति करते हैं हम, तीनों कैसे आया है। देख लाल, एक त्रिभुज बना, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ जो कोण अंकित हो रहा है इसका नाम रख दो थीटा। बात क्लियर? अब तुम एक सूत्र फार्मूला पढ़े हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, या पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पढ़ो। इसमें जिसके साथ कोण बना होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, और जिसके साथ कोण चिपका होता है, सटा होता है, उसे आधार बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, नाम डायरेक्ट नाम ही लिख दो, क्या, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, CB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, AB का स्क्वायर। यही है। देख लाल, करेंगे क्या, फार्मूला को प्राप्त करने के लिए हम AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। भाग देने पर जब हम दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटा के AC स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर बटा के AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा के AC स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करेंगे लाल, कि ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बराबर, अब इसको लिख सकते हैं हम CB बटा के AC का होल स्क्वायर प्लस AB बटा के AC का होल स्क्वायर। कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो? सही है, सही है ना? हाँ, भकलोलवा अरे नहीं समझ में आया तो पूछ लिया, ठीक है। देखो इधर देखो, CB है, CB का मतलब ये CB, ये लंब है, क्या है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा ना तो मुहावा से गाज फेंकने लगोगे, कच्चा गच, ठीक है। तो समझते रहना, क्या CB लंब है, ये क्या है, AC कर्ण है। तुम्हें एक और फार्मूला तब याद हो जाना चाहिए, लाल बटा के कक्का, लंब बटा के कर्ण बराबर साइन, आधार बटा के कर्ण बराबर कॉस, और लंब बटा के आधार बराबर tan। तो ये CB क्या है, लंब है, AC क्या है, कर्ण है। इसका मतलब कि 1 प्लस ये क्या है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये है, ये वाला मान लंब बटा के कर्ण बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब क्या किया कि AB का मतलब आधार बटा के AC का मतलब कर्ण, तो कि जब आधार और कर्ण होगा तो कॉस होता है, प्लस यहाँ बराबर है, बराबर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको तोड़ूंगा तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्या करना था, मुझे सिद्ध करना था। इसका मतलब कि पहला जो फार्मूला है सिद्ध होके आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखो आया है ना। हाँ, इसी प्रकार तीनों को कर देंगे, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस सुनो। जो तुम साइन को चेंज किए हो ना, इस साइन और कॉस में किससे, AC से भाग दिए हो, इसमें तुम क्या करना कि AB से भाग दे देना, ठीक है। मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहो, बस सुनते रहो, गुनगुनाते रहो और मज़ा लेते रहो, मतलब पढ़ाई का। अब क्या करेंगे,
अब ये करेंगे कि जो ये मान दिया है इस मान में हम ए बी से भाग दे रहे हैं। ए बी स्क्वायर से भाग देने पर जब भाग दोगे लाल तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बटा के ए बी का स्क्वायर बराबर सी बी का स्क्वायर बटा के ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटा के ए बी का स्क्वायर। कुछ किए हैं क्या? कुछ नहीं किए हैं मर्दे। अब इसको हम लिखना चाहेंगे तो ए सी बटा के ए बी का स्क्वायर बराबर सी बी बटा के ए बी का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ए बी का स्क्वायर बराबर है बटे ए बी का स्क्वायर बराबर एक आ जाएगा। अब करेंगे क्या, अब ध्यान से देखो ए सी कड़ फिर लिख देते हैं ना, कड़ बटा के ए बी आधार का होल स्क्वायर बराबर सी बी लंब बटा के ए बी आधार का होल स्क्वायर प्लस 1। कड़ बटा के आधार इसका मतलब कि ये आधार बटा के कड़ है तो किसका होता है, कास का। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, कड़ बटा के आधार कर दिया जाए तो कास का भी उल्टा हो जाता है, कास को उल्टा सेक होता है। इसका मतलब कि ये क्या प्राप्त होगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा के आधार। लंब क्या है, लंब बटा के आधार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लंब बटा के आधार को tan स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। देख दोस्त यही 3 फार्मूला है, सर समीकरण यही 3 है मेरे पास। इसको कैसे आया है यही सिद्ध कर रहे हैं हम। बात समझ में आई कि नहीं है? तुम तो डायरेक्ट फार्मूला रट लिए हो, पढ़ लिए हो, कैसे भूल भी जाते हो कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि तुम पहले एक बार सरसरी निगाह से इसको देख लो, हल कर लो, देखो ना अपने आप आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसको रटने की। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले में क्या दिए हैं, ए सी से भाग दिए हैं, इसमें क्या दिए हैं, ए बी स्क्वायर से भाग दिए हैं, उसमें ए सी स्क्वायर से भाग दिए थे, इसमें किससे, ए बी स्क्वायर से भाग दिए हैं। तो ये वाला आ गया, एक कैठ बचा है का, सी बी स्क्वायर से भाग दे दो। जब सी बी स्क्वायर से भाग दोगे, देखो फिर से हम कर रहे हैं ना, सी बी स्क्वायर से भाग दे दो तुम, क्या सी बी स्क्वायर से, यहाँ लिखो सी बी स्क्वायर से भाग देने पर। जब सी बी स्क्वायर से भाग दोगे तो ए सी का स्क्वायर बटा के सी बी का स्क्वायर बराबर सी बी का स्क्वायर बटा के सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटा के सी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब उधर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बटा के सी बी का स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं होल स्क्वायर बराबर सी बी कट जाएगा, कितना आएगा, 1 प्लस ए बी बटा के सी बी का होल स्क्वायर। ए सी बटा के सी बी, ए सी बटा के सी बी, ये देखो कड़ बटा के लंब, कड़ बटा के लंब, कड़ बटा के लंब क्या है, कड़ बटा के लंब उल्टा, ये साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ए बी आधार बटा के सी बी, ये लंब आधार बटा के लंब, तो ये किसका आएगा, कॉट का, तो कॉट थीटा। देखो यही फार्मूला क्या हुआ, तीनों सिद्ध हो गया। देख लो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। तो कुछ किए हैं हम, कुछ नहीं, केवल यहां तक मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं। यहाँ बस ये काम किए हैं कि जो कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसमें केवल ए सी जो मान दिया है, कड़ से भाग दे दिए, एक बार लंब से भाग दे दिए, एक बार आधार से भाग दे दिए, आंसर तुम्हारे सामने। समझ में आया कि नहीं? कोई कला नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, चलो तब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न देखते हैं, इसी आधारित प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, ये 3 फार्मूला को याद रखे रहना,
मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तुम परीक्षा देकर आना, उसके बाद कहना कि हाँ सच में क्या झूठ बोल रहे हैं हम या सत्य बोल रहे हैं, तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए इंटू सेक ए और टेन ए, साइन ए इंटू सेक के साइन ए सेक के और टेन ए को कॉट ए में बदलिए। मतलब ये तीनों का जो मान है, इस मान को तुम्हें कॉट के पद में लाना है। किसके पद में लाना है? कॉट के पद में लाना है। ध्यान सुनो, साइन को हम कॉट में कैसे चेंज करेंगे? हम जानते हैं कहीं फार्मूला, क्या जानते हैं? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी ध्यान से सुनो, अभी भी साइन नहीं आया। अरे जब साइन नहीं आया तो ये किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है कोसेक न मर्दे, तो साइन का उल्टा है मर्दे, तो इसको पलट दो। इसको जब पलटोगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 बटा के कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 1 बटा के कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है क्या? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं साइन का मुझे मान चाहिए ना, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा यही रहेगा बस 1 बटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही देखो निकल के आ गया। साइन को हम कॉट में कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब ध्यान सुनो, अब सेक को मुझे कॉट में चेंज करना है। सेक ए को मुझे किस में चेंज करना है? कॉट ए में चेंज करना है। कैसे हम चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? हम जानते हैं कि पहले टेन को करते हैं। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा भैया? टेन ए बराबर होता ही 1 बटे के कॉट ए। ये देखो ये दूसरा हो गया। तीसरा सेक ए को चेंज करना है किसमें? कॉट में। इसको कैसे चेंज करेंगे? यदि मैं यहां लिखूं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। हाँ अब ध्यान सुनो, ये सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे के कॉट स्क्वायर ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 1 बटे के कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो सेक स्क्वायर ए बराबर करें जो कुछ नहीं तो भगवती माई क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा के कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें मुझे सेक स्क्वायर ए का मान नहीं चाहिए, हमें सेक ए का मान चाहिए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा के कॉट स्क्वायर ए। ये देखो तीनों हो गया किस पद में? कॉट के पद में हो गया। इधर ध्यान देखो, ये साइन किस में हुआ? कॉट में हुआ। ये भी टेन किस में हुआ? कॉट में हुआ। ये भी सेक किस में हुआ? कॉट में हुआ। इसका मतलब कि तीनों को हम किस में कन्वर्ट कर दिए? कॉट के पद में तोड़ दिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है ना? चलो एकदम लगते रहो चौचक, एकदम दिक्कत नहीं होगी। लाल झंडा गाड़ क्या होगे? क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण ए बराबर, चाहे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, मतलब सभी को किसमें चेंज करना है? सेक ए में चेंज करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में चेंज करना है। इसका मतलब साइन ए बराबर, मतलब साइन को भी चेंज करना है किसमें? सेक में चेंज करना है। कॉस ए को भी चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। टेन को भी सेक में चेंज करना है। ठीक है, सेक में चेंज करना है दोनों को। एक बात ध्यान से सुन लो लाल, अब साइन
स्क्वायर ए बराबर मुझे मालूम है होता है क्या, 1 प्लस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है। ए भैया ए हमारा लाल हाय देखा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/, सेक स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए, यही होगा। अब ध्यान से सुनो, ये साइन स्क्वायर ए न है, मुझे साइन ए चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था, मतलब सिद्ध क्या उसके पद में लाना था, मैंने ला दिया। बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो दूसरा क्या कर रहा है कि कास ए को ही सेक के पद में तोड़िए, तो कास बराबर हम जानते ही है 1/, सेक ए होता है, मतलब कास का उल्टा सेक होता है। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है कि टेन ए को भी आप किस में चेंज करिए, सेक में चेंज करिए। तो हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको इधर भेज दो, जब इधर भेजोगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि टेन ए बराबर हो सकता है क्या, सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1, ये होता है क्या, टेन ए का मान। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, सुन ले लाल। यदि नहीं पढ़ेगा तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत भी नहीं मिलने वाली, नहीं पढ़ेगा तो। देकर गुलाब का फूल कह गया टोकरी वाला, देकर गुलाब का फूल कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे सच्ची मोहब्बत, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। तो सुन ले लाल, यदि नहीं पढ़ेगा तो सच में कोई लेके चला जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पाने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पढ़ना होगा लाल, हर हाल में पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें मुकाम हासिल करने के लिए पढ़ाई चाहिए, किसी भी मुकाम को हासिल करना है तो पढ़ाई चाहिए। यही तुम्हारी परीक्षा है, जिंदगी भी परीक्षा लेती है लाल। हर टाइम तुम्हें परीक्षा देना है, हर छोटे छोटे कामों के साथ भी परीक्षा देना है। अगर तू पढ़ रहा है, हर एक साल पे तुम्हारी परीक्षा होती है कि नहीं होती है, हर एक साल में 2 परीक्षाएं होती हैं। अब तू सोच 100 साल की जिंदगी में कितनी परीक्षाएं होगी। यहां इंसान परीक्षा लेते हैं, तो तुम्हें इंसान भगवान जो भेजे हैं पृथ्वी पे तो 100 साल के लिए भेजे हैं। अब तो मान लो कम हो गया है, बट 100 साल के लिए भेजे हैं, तो 100 साल में कितनी परीक्षाएं लगी हो, तुम सोचे हो कभी। तो तुम्हें लाल हमेशा परीक्षा देना है, अपने आप को हमेशा इंप्रूव करते रहना है। तो मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ ले, क्योंकि लोग बाद में तुमसे पूछेंगे नहीं कि तू क्या करता है, ये पूछेंगे तू कितना कमाता है। समझ में आया ना। तो बच्चा रे तू पढ़ ले। क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा में 2 क्वेश्चन है, मतलब दो प्रश्न है। तो साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा के कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको हल करना है। इसको कैसे हम हल करेंगे, एक बात ध्यान से सुन ले लाल। ये केवल तुम्हें हम बताएं कि तुम्हें पढ़ना है, केवल 90 में से घटा के प्रथम चतुर्थांश को ही पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत अब ओवर नहीं है, केवल वही पढ़ो जो आवे, परीक्षा में आए। तो देख लाल, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा के कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक है, तो करेंगे क्या हम कि इसको चेंज कर दे रहे हैं हम इसमें। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो इसको चेंज करते हैं।
साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 करेंगे तो आ जाएगा क्या 63 अंश, प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा के यहाँ कास स्क्वायर 90 माइनस 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्योंकि 90 में से किसी चीज को घटाएंगे तो उल्टा प्राप्त होता है, कास प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि कास 27 अंश, कास स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा के कास का ये हो जाएगा साइन 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। अभी तुम एक फार्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये थीटा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है बट दोनों का मान आपस में बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ 27 है, यहाँ पर भी 27 होना चाहिए, यहाँ 73 तो यहाँ 73 होना चाहिए। देखो ये फार्मूला बन रहा है कि साइन स्क्वायर 27 अंश प्लस कास स्क्वायर 27 अंश बराबर 1। यहाँ देखो साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश बराबर 1। इसका मतलब कि 1 बटा के 1 बराबर कितना आ गया? इसका आंसर 1। ये है क्वेश्चन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा कि साइन, दूसरा क्वेश्चन इसी में का दूसरा, साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। बच्चा यदि मैं इसको करना चाहूं तो दो विधि से करूंगा, बट मुझे ये मालूम होना चाहिए कि एक लगेगा कैसे। एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ये किसका होता है? साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे दोनों देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी का मतलब 25 अंश प्लस 65 अंश को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या प्राप्त होगा? साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। चलो ठीक है, यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।